कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के बिना आप कोई भी संपत्ति के मालिक नहीं बन सकते हो। हालांकि ऐसा कई बार देखा गया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक रजिस्टर्ड सेल डीड के थ्रू या फिर रजिस्टर्ड विल यानी कि वसीयत के थ्रू जहां पर संपत्ति का हस्तांतर हो रहा है उसको मानने से इनकार किए, यानी कि रजिस्टर्ड सेल डीड को एंड वसीयत को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दिए है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि धोखाधड़ी से संपत्ति ट्रांसफर किया जा रहा है। फ्रॉड, कोअर्शन, मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर एक्सटॉर्शन करके संपत्ति को छीना जा रहा है। तो उस केस में क्या इसको वैलिड मानना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। एक हाल ही में ही आया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आपको बताऊंगी, जहां पर एक लैंडलॉर्ड टेनेंट के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया था। अब उस एग्रीमेंट के ऊपर बेस करके टेनेंट मालिकाना हक क्लेम करने लग रहा था जो संपत्ति में किराएदार के रूप में रह रहा था। यहीं पर माननीय सुप्रीम कोर्ट बोले बिना कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के संपत्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। तो क्या है ये जजमेंट, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जरूर इसको शेयर कीजिए। कानूनी जागरूकता को आम जनता के बीच में फैलाने में मेरी मदद कीजिए। तो देखिए, केस का नाम है बीना एंड अदर्स वर्सेस चरण दास थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, फैक्ट्स ऑफ द केस। तो देखिए, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के बीच में एक आपस में समझौता होता है, जहां पर लैंडलॉर्ड टेनेंट को कहता है कि देखिए मेरा संपत्ति जो है ना वो एक डिलाबिलिटेड कंडीशन में है, संपत्ति एकदम टूट के गिरने वाला है, डेंजर जोन में है, तो रिपेयर करना बहुत ही जरूरी है। इस केस का कनेक्शन है एक इविक्शन सूट से, जो कि मकान मालिक ऑलरेडी कोर्ट में फाइल कर चुके थे। सेटलमेंट पर यह कहा जाता है अगर 12,000 रुपए आप मुझे दे दोगे तो मान लिया जाएगा इविक्शन सूट डिसमिस हो चुका है। लेकिन अगर आप 12,000 रुपए नहीं देते हो तो ये मान लिया जाएगा इविक्शन एप्लीकेशन अलाउ हो चुका है। इसी के साथ टेनेंट को घर का पोजीशन हैंडओवर करना पड़ेगा इमीडिएटली लैंडलॉर्ड को। अभी इसी बीच में इविक्शन दावा डालने के तुरंत बाद टेनेंट जा करके झट से 12,000 रुपए जमा कर देते हैं। तो जमा कर दिया है तो मनी मन ये सोचने लगता है कि अभी मैं इस घर का मालिक बन गया हूँ, तो टेनेंट बन गया ओनर 12,000 रुपए दे करके, और जो सेटलमेंट डीड हुई थी उसके बेसिस पर मैं मालिक बन चुका हूँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ट्रायल कोर्ट एंड फर्स्ट अपीलेट कोर्ट से जजमेंट आता है लैंडलॉर्ड के फेवर में, मतलब घर का मालिक अभी भी लैंडलॉर्ड ही रहेगा। और टेनेंट का यह भी दावा था कि लैंडलॉर्ड को परमानेंट इंजंक्शन जारी करके रोका जाए, लेकिन ट्रायल कोर्ट एंड फर्स्ट अपीलेट कोर्ट इसको करने से रिफ्यूज कर देते और यहीं पर मैटर आगे पहुंच जाता है हाईकोर्ट के पास। हाईकोर्ट एब्सोल्युटली रिवर्स करके कहता है कि यहाँ पर एक कंसेंट ऑर्डर है, तो मकान मालिक यहाँ पर अपना अधिकार खो चुके हैं, टेनेंट यहाँ पर मालिक बन गया है ये सेटलमेंट के थ्रू। तो टेनेंट को प्रॉपर्टी दे दिया जाए, मकान मालिक का कोई भी अधिकार यहाँ पर नहीं है। तो लैंडलॉर्ड हार जाता है और टेनेंट जीत जाता है हाई कोर्ट में। और यहीं पर यही चीज के वजह से मैटर को सुप्रीम कोर्ट ले जाना पड़ता है लैंडलॉर्ड को। और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर सबसे पहले देखते हुए मैटर को बोले कि हाई कोर्ट का ये जो फाइंडिंग है ये एब्सोल्युटली एक पेटेंट एरर है। देखिए, कोई भी संपत्ति के मालिक बनने के लिए सबसे पहले एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का मौजूदगी जरूरी होता है। नंबर 2, यहाँ पर जो चीज हुआ है, जो सेटलमेंट डीड, यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है कि इसके बेसिस पर टेनेंट मालिक बन रहा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कहा गया है कि 12,000 रुपए डिपॉजिट करना पड़ेगा। लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच का एग्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ इविक्शन सूट को लेकर के डील करता है, कोई भी ओनरशिप ट्रांसफर करने का ताल्लुक नहीं है। नंबर 3, कोर्ट यहाँ पर क्लैरिफाई किए कल्पना भी ये सोचा नहीं जा सकता है कि कोई भी अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू प्रॉपर्टी का मालिक आप बन सकते हो। यानी कि प्रॉपर्टी का मालिक बनने के लिए एक ऐसा डॉक्यूमेंट और उसका रजिस्टर्ड होना जरूरी है जो कि प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को वैलिडेट करेगा। यानी कि संपत्ति ले रहे हो, बदले में आप पैसा दे रहे हो, तो पैसा इज द कंसिडरेशन। 12,000 रुपए को यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं मानना चाहिए। और कहा गया ये प्रेजेंट केस पर ऐसा कोई भी मौजूदा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके थ्रू हम लोग ये विटनेस कर सके कि देखिए प्रॉपर्टी का हस्तांतर हो चुका है। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के बिना संपत्ति का ट्रांसफर हो ही नहीं सकता है, अगर होगा तो उसका कोई भी मान्यता नहीं रहेगा। तो कोई भी यहाँ पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुआ है,
इसके बेसिस पर लैंडलॉर्ड के फेवर में जजमेंट आ जाता है, यानी कि मकान मालिक जीत जाता है और टेनेंट हार जाता है। हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको कर दिया जाता है सेट असाइड, खारिज, और अपील को कर दिया जाता है अलाउ। डिवीजन बेंच जस्टिस पंकज मित्तल जी एंड ऑनरेबल जस्टिस आर महादेवन। तो जजमेंट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रही हूँ। अगर आपके केस पर कुछ ऐसा ही हो रहा है तो जरूर इस जजमेंट का फायदा आप ले सकते हो। अगर इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जरूर इसको आगे शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।